नगर शहरातील गुलमोहर रोड येथील नीट JEE या परीक्षेच्या पूर्वतयारीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या फिजिक्सवाला विद्यापीठ पाठशाळेमध्ये प्रवेश प्रक्रियेचा प्रारंभ आगाज उपक्रमाअंतर्गत करण्यात आलाय। आगाज कार्यक्रमाअंतर्गत फिजिक्सवालाचे स्टार फॅकल्टी लक्ष कथुरिया, राहुल दुधी आणि रामनारायण सुतार यांनी विद्यार्थी आणि पालकांशी संवाद साधत नीट आणि JEE यातील भविष्यातील संधी तसेच विद्यार्थ्यांनी क्षेत्र निवडताना घ्यावयाची काळजी, तणाव व्यवस्थापन आणि अभ्यासाचं नियोजन या विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले। या कार्यक्रमास विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। नगर शहरातील सायवेडी येथील कोहिनूर मंगल कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या आगाज या करिअर मार्गदर्शन व्याख्यानाचं उद्घाटन सरस्वती पूजन आणि दीप प्रज्वलन करीत करण्यात आलं। तर यावेळी नगरमधील फिजिक्सवाला विद्यापीठ पाठशाळेचे संचालक मंडळ यांच्यासह मार्गदर्शक, शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित होते। यावेळी प्रास्ताविकात हरीश तावरे बोलताना म्हणाले, फिजिक्सवालाने एका वर्षात गुणवत्तेनं विद्यार्थी व पालकांमध्ये एक विश्वास निर्माण केलाय। 25 डिसेंबर पर्यंत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 30% डिस्काउंट देण्यात आलाय। विद्यार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा। तर सध्या या सेंटरमध्ये 1200 पेक्षा अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याची माहिती तावरे यांनी दिली। तर राहुल दुधी म्हणाले, नीट JEE परीक्षेचा संकल्प केलेल्या विद्यार्थ्यांनी 10वी आणि 11वीच्या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून अभ्यास सुरू करून त्यात सातत्य ठेवावं। यात खंड पडल्यास मागील बॅकलॉग भरून काढताना मोठे परिश्रम घ्यावे लागते। घेतलेला संकल्प मधून सोडू नका। स्वतःवर विश्वास ठेवा। दर्जेदार शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचविण्याचं कार्य फिजिक्सवाला करत आहे। पालकांचा दबाव आणि तणावात अभ्यास न करता स्वयंस्फूर्तीनं प्रेरणा घेऊन अभ्यासाला लागावं असं त्यांनी आवाहन केलं। लोगों का भी उसमें इतना प्यार मिलता रहा है फिजिक्स वाला को, जिसकी वजह से बहुत कम टाइम में आज हम लोग बहुत सारी जगह पे हैं और एक विश्वास है जो स्टूडेंट का फिजिक्स वाला के साथ है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसी तरीके से फिजिक्स वाला को प्यार देते रहेंगे और हम भी कोशिश करते रहेंगे कि हर साल आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर किया जाए, और वो हम लोग कर रहे हैं। ये आपको दिखता भी होगा, जो बच्चा क्लास आज से 1 साल पहले फिजिक्स वाला के साथ जुड़ा होगा, 2 साल पहले जुड़ा होगा, उसको हर चीज लगती होगी कहीं ना कहीं कि चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो क्लासरूम कोचिंग की बात हो, हर टाइम हम लोग कुछ ना कुछ अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं और वो अपग्रेडेशन दिखता भी है। वो सारा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट सेंट्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं, वो फिजिक्स वाला कोशिश करता है अपने कोर्सेज को उसी तरह से डिजाइन करने की। तो आप लोग विश्वास रखें, बस सबसे पहली चीज तो मैं आपसे यही बोलूंगा, और बस मेहनत करते रहें। ये एग्जाम्स काफी स्ट्रेस वाले एग्जाम्स होते हैं और कई बार बच्चे ये सोचता है कि यार मैं अगर नहीं हो पाया मेरा सिलेक्शन तो 2 साल बाद मैं क्या करूंगा, क्या होगा, नहीं होगा, पेरेंट्स मेरे ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं, ये सब कुछ होना, बहुत सारी चीजें वो सोचने लगता है और वो उसके दिमाग में एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस का काम करता है। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलूंगा कि आपके पेरेंट्स, सबसे बड़ा प्रेशर मुझे लगता है स्टूडेंट का ये रहता है कि यार पेरेंट्स का प्रेशर है, पेरेंट्स चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें। भले ही पेरेंट्स का उतना एक्सपेक्टेशन ना हो, लेकिन बच्चा अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें बना लेता है। कुछ लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देख के कि यार इतना स्ट्रगल से पेरेंट्स मुझे यहाँ भेज रहे हैं तो मुझे उनके लिए कुछ अच्छा करना है, और वो सोचना मेरे हिसाब से अच्छी चीज भी है, लेकिन उसको एज अ मोटिवेशन आप लोग लें, ना कि एज अ स्ट्रेस। वो स्ट्रेस आपके लिए तब बन जाता है जब आप लोग रेगुलर नहीं रहते, बहुत सारा बैकलॉग आपका होने लगता है, फिर हम उसको कवर नहीं कर पाते और फिर हमें लगता है कि यार अब हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए 12th क्लास में ये चीज जाके और ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर जो 12th क्लास के बच्चे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज से कि अगर 11th क्लास अच्छे से किया होता तो अभी 12th बहुत आसान होता हमारे लिए, लेकिन 12th में टाइम और कम मिलेगा आपको। जितना टाइम 11th क्लास का फास्ट निकला उससे जल्दी और 12th क्लास का टाइम निकलेगा। और साथ में पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि स्कूल में भी अच्छा करना और कोचिंग में भी अच्छा करना, मैनेज करना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल चीज होती है। सोसाइटी का हो गया, किसी और का हो गया, नहीं, प्रेशराइज होना ही नहीं है। कुछ करना है तो खुद से करना है, दिल से करना है। तो अपना जो है ना वो क्लियरिटी करिए, क्योंकि ये जब प्रेशर होता है ना दिमाग पे तो ये खुद जो है हमारे जो है ना सक्सेस में रुकावट होता है। दूसरी चीज, एक तो उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि फियर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, इस चीज का फियर होना ही नहीं चाहिए। इस चीज में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मैंने अपना 100% दे दिया है, जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया है, अब रिजल्ट जो भी होगा वो मुझे एक्सेप्ट है। अब रिजल्ट जो भी आएगा वो मुझे क्या है, एक्सेप्ट है, तो कोई टेंशन नहीं है ना।
तो ये दो चीजें क्लियर रखिए लाइफ में, फिर आपको कभी परेशान होने की वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डिप्रेशन में आओगे ही नहीं। और अपने आप को थोड़ा फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपको देख के सामने वाला डिप्रेशन में आना चाहिए, खुद नहीं। इतना अपने आप को मजबूत करिए, मेंटली भी मजबूत करिए और फिजिकली भी मजबूत करिए। हम फिजिकल हेल्थ का सब ध्यान रखते हैं, पर मेंटली भी स्ट्रांग बनिए। कोई बता सकता है जिसको मैंने कल बात बोली थी? वो भाई बैठा है। क्या थी वो दो बात? क्या रीजन हो सकता है कि आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो? चलो मैं बता देता हूँ। वो रीजन ये है, या तो आपके पास कोई घाव हो, है ना भाई, याद आ रहा है कल बताया था, या फिर उस चीज का अभाव हो। घाव समझते हो? चोट। कोई आपको यूं ही कह दे रहा है ऐसे नहीं होगा, तेरे से होगा क्या, पढ़ता है नहीं, वो तो है कि प्योर कॉन्सेप्ट। हाँ, जब तुम पढ़ते ही हो तो कैसे होगा? अगर तुम पढ़ रहे हो और ऊपर से तुम्हें कोई कह रहा हो कि तेरा कैसे होगा, तुम्हें उसे जवाब देने से पहले खुद को जवाब देना है कि नहीं, कि मैं काबिल हूँ, मैं पढ़ता हूँ। और जेई में एग्जाम ही तो है यार, इंसानों ने बनाया ना एग्जाम। किसने बनाया? इंसानों ने ही तो बनाया है। और ये इंस्टीट्यूशंस किस लिए बनाए गए हैं? ताकि आप लोग अपना जीवन सुधार सकें, अपने माँ बाप की अपनी जीवन सुधार सकें। एक रिसेंट एक वो आई है, वेब सीरीज आई है, सब बताते हैं वेब सीरीज के बारे में, ताज़ा खबर बोल के, मैं कल ही देख रहा था उसको फ्लाइट में। तो उसको बंदे को ऐप में एक न्यूज़ आ जाती है समय से पहले। हमारे को कुछ नहीं मिलने वाला ऐसा। कभी आप सोचो कि मेरे को कोई न्यूज़ मिल जाएगी और मेरे को लॉटरी वॉटरी लगी। अपनी लॉटरी हमारी पढ़ाई है भाई। सबसे आसान काम जीवन का क्या है? सबसे आसान काम जीवन का पढ़ाई ही है। पालकांनी देखील मुलांना साथ द्यावी. परीक्षा अवघड आहे. मुलांचे मार्क पाहू नका, त्यांचे परिश्रम आणि चिकाटीकडे लक्ष द्या. एक दिवस ते निश्चितच यश प्राप्त करणार, असं ड्युडी यांनी सांगितलं. तर वेळेचं नियोजन करा, जेव्हाचं काम तेव्हाच करा. वर्गात एकाग्र राहिल्यास अभ्यासासाठी वेगळा वेळ देण्याची गरज लागत नाही. या परीक्षांसाठी सराव खूप महत्त्वाचा असून अभ्यासाचं नियोजन करा, असं ते म्हणाले. तर रामनारायण सुतार म्हणाले, जीवनातील ध्येय निश्चित आणि क्लिअर असलं पाहिजे. ध्येय समोर असल्यास वाटचाल प्रेरणादायी आणि यशस्वी ठरते, अन्यथा विद्यार्थी भरकटत जातात. मनापासून ध्येय निश्चित करा. यशात येणाऱ्या समस्यांची मनात भीती बाळगू नका. भीतीने माणसावर तणावाचं दडपण येतं. मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य चांगलं ठेवण्याचं त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितलंय. लक्ष कथुरिया म्हणाले की जीवनात शिस्त महत्त्वाची आहे. शिस्त असल्यास मोटिवेशनची प्रत्येक वेळेस गरज पडत नाही. आपल्या शालेय आणि महाविद्यालयीन जीवनातील आठवणी त्यांनी यावेळी सांगितल्या. नीट आणि जेईई या परीक्षेतील बारीक सारीक गोष्टींचा त्यांनी उलगडा केला. आवड निवडनुसार क्षेत्र निवडा. योग्य वेळेत योग्य निर्णय घ्या. स्वतःची स्पर्धा स्वतःशीच ठेवा. जीवनातील संघर्षमय गोष्टीतून त्यांनी यशाचा कानमंत्र विद्यार्थ्यांना दिला. तर उपस्थित तिन्ही स्टार फॅकल्टी यांना विद्यार्थ्यांनी विविध प्रश्न विचारून शंकांचं निरसन केलं. पालकांनी देखील मुलांचं क्षेत्र निवडताना त्यांना प्रोत्साहन देण्याबाबत मार्गदर्शन यावेळी करण्यात आलं. माझं नाव हरीश तावरे. आज आम्ही फिजिक्सवाला मार्फत आगाज नावाचा इव्हेंट अहमदनगरमध्ये करतोय. त्या इव्हेंटमध्ये ॲक्च्युअली जे नवीन अकॅडमिक्स इयर आहे त्याची सुरुवात या इव्हेंटपासून होत असते. त्या इव्हेंटला लॉन्च करण्यासाठी फिजिक्सवालाचे जे स्टार फॅकल्टी आहेत त्याचे 3 फॅकल्टी आज आपल्या इथं आलेले आहेत. या इव्हेंटमार्फत ज्या काही नवीन ऑफरिंग असतात न्यू वर्षाच्या ॲडमिशनसाठी त्याही रिलीज केल्या जाणार आहेत. लास्ट इयरला याच टायमिंगला आपण फिजिक्सवालाचं सेंटर अहमदनगरमध्ये स्टार्ट केलं होतं. जवळपास 1200+ ॲडमिशन आपले झालेले होते आणि खूप चांगला रिस्पॉन्स आपल्याला नगरवासियांनी दिलेला आहे. सध्याच्या स्टेजलाही ते जवळपास सगळे ॲडमिशन्स कंटिन्यू करून पुढच्या वर्षातही त्यांनी पदार्पण केलेलं आहे. तर माझं नगरवासियांना हे आव्हानसुद्धा आहे की ही ऑफर जी आहे पुढचे जवळपास 7 दिवस चालू असणार आहे. आपलं जे सेंटर आहे ते कलानगर चौकात गुलमोहर रोड इथे आहे. जवळपास सगळ्यांना फिजिक्सवालाचं सेंटर माहिती आहे. तर या ऑफरचा सर्वांनी फायदा घ्यावा. जवळपास 30 ते 40% डिस्काउंट ऑन दी स्पॉट आपल्याकडनं ऑफर केल्या जात आहे. या वाहिनीमार्फत आम्ही तेच तुमच्यापर्यंत निरोप देण्याचा प्रयत्न करतोय. माझं नाव आहे स्वप्नील. मी आहे रिजनल मार्केटिंग मॅनेजर आपल्या PW मधला. आता अहमदनगरमध्ये आपला आगाज हा इव्हेंट आहे. जस्ट स्टार फॅकल्टी आपले अराईव्ह होतील आता थोड्या वेळामध्ये. आपले 3 स्टार फॅकल्टी आहे, लक्ष्य सर, राहुल सर आणि राम सर. हे इथे आल्यानंतर हे डाऊट सेशन्स वगैरे रन करतील आणि बरेचसे गायडन्स आणि करिअर गायडन्सच्या हिशोबानुसार हे स्पीच करतील. सो प्लीज या आणि इव्हेंटला एन्जॉय करा. ओके. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे 24.